चलो फटाफट मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ ट्रायंगल्स के, सब लोग करो। आज टिक क्रॉस का वो करेंगे, ठीक है। एक बात है बच्चों, सबसे पहली बात, मैथ्स से डरते क्यों हो ये बताओ। क्यों होता है? इसमें सबसे ज्यादा चांस होता है फुल मार्क्स का, जो कि थ्योरी में नहीं होता। बच्चों मेरे होते हुए अगर आपका डर मेंटेन है ना, तो ये सोचो कि बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है मैथ्स में। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो मतलब ही नहीं है कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। डर किस बात का है? अंदर से पूछो, डर किस बात का है? नहीं, देखे देखे क्वेश्चंस क्यों एक्सपेक्ट करते हो? क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि देखा हुआ क्वेश्चन मिले? अपने आप को चैलेंज करो ना, बिना देखा हुआ क्वेश्चन ही तो करना है। हाँ, ये कोशिश बिल्कुल मत करो बच्चों। मैं मार्क्स की टेंशन छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मार्क्स मेरे हैं, ये समझ लो, ठीक है। आप फ्री माइंड से जाकर के टेस्ट दो। सोचो वो मैम के मार्क्स हैं, जो आएंगे देखेंगी अपने आप। अपने आप के अंदर से पहले टेंशन को निकालो, तब आप में अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। निकाल के बाहर करो उसे। चलो क्वेश्चन लिख रही हूँ, करो जरा, ट्राई करो। हाँ, पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स of a rhombus are 16 centimeters and 12 centimeters. Then the length of side, the length of side of the rhombus. मार्क्स देने हैं सबको अपने आप को। आज मैं मार्क्स लिखवाना भूल जाती हूँ, कई बार तुम लोग को कहा है, बट लिखना भूल जाती हूँ। ध्यान रखना, लिख के जाना। जल्दी बताओ। मुझे पता नहीं, 20 अभी बताऊंगी तब नंबर 0 मिलेंगे ना उस केस में। 23 है लेंथ ऑफ साइड, साइड ऑफ रोम्बस। 24 हो गया है, 25 होते ही क्रॉस टिक है। नहीं, डन हो गया? हो गया? किस किस का हुआ नंबर दे लो अपने आप को। आ गया? हो गया? फाइनल आंसर आ गया? ठीक, शाबाश। चेक करो, देखो। अब बस बस क्रॉस टेक करना अपना। ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री because length are given, so it is 8 centimeters and this is 6 centimeters. If we use Pythagoras theorem, then this is 64 plus 36, 100 का square root 10. So side of rhombus is 10 centimeters. चलो 2 दो। नहीं, हाँ आ गया था, नहीं आ गया था अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। This is AC and this is BD. This angle is 50 degrees, 3 centimeters, 2.5 centimeters, 6 centimeters,
5 centimeters. And this angle is also 30 degrees. 30 degrees. Find angle PBA. PBA, this angle. ये वाला हो गया। नायसा, युवराज, पक्ष और रूही, बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, सेकंड क्वेश्चन किस किस का हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों? मैम मेरा भी हो गया। मैम एंगल ABP और एंगल APB इक्वल है? नहीं, कहीं भी कुछ भी जो लिखा है बस उतना ही गिवन है बेटा। मैम वो 50 डिग्री किसका है? ये P का, और ये फाइंड करना है। ओके। 2 हो गया। क्या नया साहब बताओ आपने क्या किया? मैम वो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है DP अपॉन AP। DP अपॉन AP AP is equal to CP अपॉन PB। देख लो ये इक्वल है क्या? क्या सबको दिख रहा है? एंड angle APB is equal to DPC, vertically opposite angles, implies this triangle is similar to this. If this triangle is similar to this, तो corresponding sides कैसे देखोगे? 6 के opposite angle ये है, तो यहाँ पे इसके corresponding side कौन सी है? 5 के opposite angle ये होगा। समझ में आ गया? ये एंगल कितना है? 50 डिग्रीज। 50 80 तो ये कितना होगा? 100। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। सबको समझ में आया? किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है उसको ध्यान, 2 मार्क्स। समझ में आया? चलो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ लिखो, 2 sides and perimeter of one triangle
are respectively 3 times the corresponding sides and the perimeter of other triangle are the two triangles similar? Are the two triangles similar? हो गया क्या? हो गया? हो गया तेजस्वी? यही सिचुएशन है. इन्होंने क्या बोला? टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो अगर तीसरी साइड में z लूं तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? x प्लस वाई प्लस z. इसमें मैंने ये साइड कुछ भी लिख ली, p लिख ली, तो 3x प्लस 3y प्लस p होगा इसका पेरीमीटर. एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस बोल रहा है. इसका मतलब 3x प्लस 3y प्लस p is equal to x plus y plus 3 times x plus y plus z. So p is also equal to 3z. इसका मतलब this is also 3z. Means corresponding sides का सबका ratio same हो गया. Means triangles are similar. Triangles are similar. Next. बेटा पेरीमीटर के रेशियो का कोई रूल नहीं है. रूल नहीं है ना. सिमिलैरिटी का ऐसा कोई रूल पढ़ा है? वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा. होता है, मानती हूं मैं, लेकिन उसे कहीं आप थ्योरम की फॉर्म में नहीं यूज कर सकते. ठीक है, उसे शो करना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल legs of right triangle are of lengths 16 centimeters and 8 centimeters. Find the length of the side of the largest square. Legs, L-E-G-S. Legs of right triangle are of length 16 centimeters and 8 centimeter. Find the length of side of the largest square. Length of largest square that can be inscribed. That can be inscribed in the triangle. जल्दी करो. अंदर, ट्रायंगल के अंदर. लेग्स की बात जब भी होती है तो वो हमेशा राइट ट्रायंगल.
ये 3 मार्कर है। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं होता लेग। हाँ, ये वाला और ये वाला। These two sides are 16 centimeters and 8 centimeters. And हो गया तेजस्वी? आंसर बोलो। कितना? 32 cannot be possible because the largest side is 16 ना in this. इसके अंदर है 32 cannot be possible. No. Square is inscribed in this like this na? No. क्या किया आप लोगों ने? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या किया बताओ? ये मैंने बना दी फिगर, यही फिगर आपने भी कंसिडर की होगी because square is inscribed in the triangle, so this is only the possibility. अब कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर लेना प्रेफर करोगे बताओ? साइड ऑफ स्क्वायर एक्स कंसिडर कर लो। तो दिस स्मॉल ट्रायंगल इज सिमिलर टू द बिग वन, ये बड़ा वाला जो आपको बाहर वाला दिख रहा है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये भी x है, तो ये वाली कितनी होगी? 16 माइनस एक्स। ये वाली x है तो ये इसको करना क्या है मैं जान करके छोड़ो ना, बिकॉज ए बी सी डी ई मैं लिख रही हूँ ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। पक्ष हुआ था ये वाला क्वेश्चन आपका? कर रहा हूँ अभी। बेटा अब करने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बोलते ही होना चाहिए, इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चों। क्यों नहीं होगी ये बता दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो तो सब ये 90 ही होंगे ना। ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री ना बेटा, तो उसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। तो अब बच्चों क्या होगा बताओ? साइड्स का रेशियो सेम होगा ना। तो ये एडी, एडी मतलब 16 माइनस एक्स अपॉन ए बी इज 16 इज इक्वल टू दिस एक्स अपॉन दिस होल। सॉल्व करो इसे, कितना आ रहा है देखो। 8 2 जा 16 तो पहले ही कर लो। 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x 3x 16 अपॉन 3। आई बात समझ में? अनिर्विन आ गया? कहाँ पे गड़बड़ थे बच्चों बताओ मुझे, क्या गड़बड़ की थी तुम लोगों ने? क्या किया था तेजस्वी बोलो? सिमिलैरिटी तक नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट पकड़ पाए थे, सिमिलैरिटी कर दिया था तो सिमिलैरिटी लगाने में तो 2 ही मिनट लगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Hypotenuse of a right triangle. Right triangle is 25 centimeters, and out of the remaining two sides, out of the remaining two sides, one is longer than the other by 5 centimeters. Find the length of these two sides. करो।
ये क्या छोटा छोटा कर रहे हो मोहित? साफ साफ करो ना पूरा, छोटे छोटे कैलकुलेशन ऐसे छोटी छोटी क्यों करनी है, पूरी करो। जल्दी, अब देखो बच्चों क्रॉस करना है सीधे। बेटा निर्विन अभी स्पीड बहुत कम है, हो गया हो गया हो गया, मैं बहुत पिटाई करूंगी। इतने स्टेप्स लिखने का टाइम वेस्ट करती है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेगी ना, उसको क्या कॉमन लेकर के कर रही है, उसको 300 को उधर लेके जाओ, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। इतने घंटे घंटे लगा करके 3 3 4 4 स्टेप्स फालतू में लिखते रहते हैं हम, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तुम दोनों अलग अलग बैठो, 2 मिनट में जिसका एक का हो जाता है उसका दूसरे का भी हो जाता है। हाँ अलग अलग बैठो। हाँ दे दो अभी का नंबर, इतनी देर में नहीं होना चाहिए और इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं होती है जितने लिखते हो। 3 हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल। बच्चों एक जगह लिखते भी जाना कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेंगे, लास्ट में पूछूंगी मैं। 3 hypotenuse of right triangle is 25 centimeters. Out of the remaining two sides, one is longer than other by 5. This is x, then this is x plus 5. So x square plus x plus 5 whole square 625. क्या नहीं मिल रहा? 2x square plus 25 plus 10x. और तुम लोग की कैलकुलेशन आधी कॉपी भर देते हो फालतू की लाइंस लिख लिख के। 2 से डिवाइड करो 3 3 3। हाँ 15 और 20 फैक्टर्स हैं, दिख गया होंगे सबको। तो x की वैल्यू 15 आएगी इससे, बाकी वो -20 होगी तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है डन। जिसकी कैलकुलेशन मिस्टेक भी है वो भी 0 देना अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। This is A, B, C, D, E. Given है angle D is equal to angle E, and angle D is equal to angle E, and AD upon DB is equal to AE upon EC. Prove that BA. Prove that, कहाँ गया, एक मिनट रुको। BAC is an isosceles triangle. Prove that BAC, B कहाँ गया, BAC is an isosceles triangle. जल्दी करो। हो गया होगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया? करूं मोहित? क्या करेंगे अब बताओ जल्दी। मैम हो गया। ठीक, वेरी गुड युवराज। हाँ हो गया। क्यों होंगे?
जीरो नंबर दे अपने आप को, नाम याद आ जाए तब बताना। आदर्श बोल। AD अपॉन DB दिया हुआ है बुद्धूराम, पूरा नहीं है। जीरो दो। पहल बोलना क्या किया, तो पहले ही जीरो दे दे। वान्या, अरे बच्चों इतना इजी क्वेश्चंस मुझे ये समझ में नहीं आता। अन्ना बोलना जरा। जैसे एंगल डी और एंगल ई बराबर है तो एडी और एई बराबर हो जाएंगे। ठीक। और वो गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो हम उसमें अगर AE की जगह AD लिख देंगे तो DB और EC हमारा इक्वल। शाबाश, अब दोनों का करेक्ट करेक्ट। एक मेथड ये, दूसरा अभिनव। यस, अद्विका, अद्विका इज ऑल्सो करेक्ट। दो ऑप्शंस थे, एक तो जैसे आरना ने बोला कि आरना ने, एक मिनट सुनो, सारे मेथड्स पता होने चाहिए सबको। आरना ने क्या, दोनों साइड प्रूव करने के बाद तीसरी को अलग प्रूव नहीं करना। एक मिनट में सुनो, तो मेरी बात तो सुनो, पहले पहले मेरी बात सुनो। आरना ने क्या बोला कि AD, इसको लिख दिया AD अपॉन AE इज इक्वल टू DB अपॉन EC। अब AD और AE इक्वल हो गए because these two angles are equal. Base angles of isosceles triangle are equal, we know that. So these two sides are also equal. If they are equal, then ratio is equal to 1. So DB is also equal to EC. DB वैल्यू किसके इक्वल हो गई, EC के। ये दोनों भी इक्वल थे, ये दोनों भी इक्वल, तो सम इज ऑल्सो इक्वल। सो AB इज इक्वल टू AC। सही बात हुई। अब AB अगर AC के इक्वल है तो ये एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक मेथड तो ये। अब दूसरा मेथड, इसने कान को थोड़ा उल्टा पकड़ा, अब सीधा पकड़ते हैं थोड़ा। तो हाँ, कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो गिवन ही है। ठीक, तो कन्वर्स ऑफ BPT कहती है दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस। इफ दे आर पैरेलल then these two angles are corresponding angles. Similarly, this is also equal to this and they are equal. So these two angles are also equal. Angle equal होते ही sides are equal. समझ में आ गया? तो ध्यान से बेटा, कहाँ हम BPT यूज करेंगे, कहाँ पे हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे, ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 3 बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला लिखो। ये एग्जाम्पलर के ले रही हूं मैं क्वेश्चंस, आज एग्जाम्पलर कंप्लीट करा दूंगी ट्रायंगल्स की। इन अ ट्रायंगल PQR, PR square minus PQ square is equal to QR square, and M is a point on side QR, no sorry, on side PR, such that QM is perpendicular to PR. Prove that QM square is equal to PM into MR. करो। क्या बेटू? मुझे पता नहीं, जो क्वेश्चन है वो सामने लिखा हुआ है, मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं है ध्यान से।
क्लासरूम पे सारे रिकॉर्डिंग आते जा रहे हैं बच्चों और टॉपिक वाइज आ रहे हैं, ध्यान से प्रिजर्व रखना सब लोग। क्लासरूम का उन्होंने पिन किया होगा मैम ने, शायद लिंक नहीं किया है तो करवा दूंगी बच्चों, और आप लोग भी तो एक दूसरे को रिसेंड कर दिया करो, वो तो वही वाला लिंक है, वही है क्लासरूम का कोड जो है। चलो मैं कर दूंगी सेंड। हाँ वो पता नहीं क्यूएम वाला तो ये है, ऑनलाइन क्लास का है, वो कोड होगा एक क्लासरूम का। हुआ किसी का? शाबाश बच्चों। हाँ करो करो, कोशिश करो सब बच्चों। वान्या ऊपर रखो कॉपी। नैसा, युवराज, पक्ष और रूही, आप लोगों में से किसी का हुआ? नैसा, मैम बस युवराज आपका? मैम मैं कर रहा हूँ। अच्छा काशवी, वेरी गुड बेटा। सब बच्चों कर सकते हो, पूरी कोशिश करो। चलो वेरी गुड। अभिनव हो गया? तेजस्वी, मनन, अनिर्विन, वान्या, आदर्श तो फिगर बना के बैठा है कब से, फिगर मैम हो गया। शाबाश युवराज, वेरी गुड। फोन नहीं देखते बेटा बीच में। इसको जरा ध्यान से देखो, अब बोर्ड पे देखो, इतना टाइम मैंने दे दिया, बहुत था ये। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। तो पी आर, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखो बच्चों ध्यान दो, तो ये आपका क्या हुआ, इसका मतलब क्यू राइट ट्रायंगल हो गया। बताओ कैसे किया? अरे पहले शुरुआत कर, मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तो अभी कुछ शुरुआत करने जा रही हूँ। तो अब काट ले उसे, सही बता मुझे क्या किया फिगर। कौन सी लाइन खींचू? क्यों सीधा खींचू? मैं इधर खींचूंगी, मिड पॉइंट बोला है उसने। अरे क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू बी है, दोनों बातें हैं। मिड पॉइंट नहीं बोला सर, अ पॉइंट। नहीं एम इज अ पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट नहीं बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कहाँ से दिखाई दिया। QM is perpendicular to PR. Prove that QM square is equal to, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन। हाँ, किन दो ट्रायंगल्स को करोगे? साइड्स मार्क करो कौन सी इन्वॉल्व है, एक तो ये वाली, दूसरी कौन सी है PM, ये वाली, MR ये वाली, यानी छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो इसमें 3 सेट्स बताए थे, राइट में हमेशा 3 सेट्स होते हैं सिमिलैरिटी के। कौन से होते हैं पहले 3 सेट्स? और बड़ा वाला ट्रायंगल PQR is similar to QMR and PQR is similar to QMR। बस मैंने ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया, अब मुझे ऑर्डर वाइज बोलो जरा। सबसे पहला ये वाला मैंने लिखा PMQ, बाकी बोला सही है आपने, अब ऑर्डर वाइज बोलो। PMQ इज सिमिलर टू, बड़े वाले के सिमिलर बोलना, ऑर्डर ध्यान रख के। P
शाबाश। अब छोटा वाला दूसरा वाला लिखा क्यू एम आर, बोलो किसके बड़े वाले के सिमिलर बोलो। एक मिनट रुक जाओ, क्यू मैंने भी नहीं सोचा है, एक पहले सोच लूं। हाँ पी क्यू, हाँ सही बोला है बिल्कुल आपने, शाबाश। और तीसरे अब इन दोनों ट्रायंगल्स को बोलो, पी क्यू एम, बस यही गड़बड़ हो गया। अब जब आप ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर लेते हो ना, इसके बाद मार्क कर लिया करो। आपने बोला ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर बोला, तो देखो P के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा था, P, तो ये तो हो ही गया। फिर इसके बाद M के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा था, Q, वो भी 90 डिग्री वाला है। PMQ का Q ये वाला हुआ ना, तो PQR, Q के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स बोला आपने, R बोला ना, तो इसका मतलब अब देखो आप कहीं सो गई है, बस दिमाग कहीं और पहुंच गया क्लास से अलग, पता मुझे सब कुछ चलता है बच्चों। ये देखो ध्यान दो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ ना, ऐसे ही ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। जब हम छोटे वाले लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो अब मुझे बताओ पी क्यू एम, इसमें गलती कभी होनी ही नहीं चाहिए। सब बच्चों सुन रहे हो ना, तो ट्रायंगल PQM सिमिलर टू, अब P के कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स छोटे वाले का साफ साफ दिख गया सबको, कौन सा है, देखो सो गई थी ना, Q। अब Q के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पकड़ के पिटाई करो दोनों सब लोग, R, क्योंकि ये देखो Q एंगल है PQM का, ये वाला Q है, किसके इक्वल है, तो Q के कॉरस्पॉन्डिंग R, और M 90 डिग्री है, M के कॉरस्पॉन्डिंग M ही है। हम पूरी समझ से करें ना, भगवान ने हमें इतना अच्छा दिमाग दिया है बच्चों, सब कुछ दिया है भगवान ने, सबको समझ में आया। तो बस अब इसमें ही लगाना है आपको सिमिलैरिटी, तो लगाओ PQ अपॉन QR इज इक्वल टू QM अपॉन RM is equal to PM upon QM। अब QM दो बार है, इसका मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है क्रॉस। आ गया सबको समझ में, पूरी बात हो गई। ठीक है डन, क्यों नहीं माना जाएगा, ये तो मैं तीन चार बार करा चुकी हूँ तुम लोग को क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी 3 मार्कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इसको करके मार्क्स ले लो सब लोग। फॉर विच DE is parallel to AB, DE is parallel to AB, this is DE ABC, 3x plus 19, 3x plus 4, x plus 3 और x। जल्दी करो सब लोग, मार्क्स ले लो इसको करके। यस बेटा, 3x plus 19।
हो गया? चारों साइड्स भी निकलनी है। क्यों करेंगे? 4x निकालना है, चारों साइड से क्या मतलब है? क्या लगाओगे इसमें? बीपीटी पैरेलल है, सीधे सबसे इजी है बीपीटी लगाना। क्या है आंसर बताओ? खुला नहीं था? खोल लिया कर बेटा, मैं क्लास से आना पड़ता है, खुला होता है दरवाजा, ठीक है? हाँ। देखो अच्छी बात ये है, देखो मैं रक्षाबंधन की छुट्टी करूंगी, सब लोग जो भी प्रोग्राम बना सकते हो बना लेना, ठीक है? लेकिन रक्षाबंधन की छुट्टी है, अभी कल की छुट्टी मत करवाओ। दूसरी बात, टेस्ट देना। देखो मेरे पास, आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, क्लास का तो ऑप्शन है ही नहीं। दो ऑप्शन है कि मैं क्लास लूं, और क्लास लूंगी तो स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है? और दूसरा टेस्ट लूं। बेटा टेस्ट आप लोग के हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, अगर फुल सिलेबस टेस्ट 3-4 नहीं दोगे तो डर अंदर से नहीं निकलेगा। ये तो बेटा थोड़े दिन में तो एग्जाम ही है, अगस्त का एंड मिड आ गया, कितने वीक्स हैं आपके पास? आप इधर शाम को क्लास के टाइम पर टेस्ट लेना, आप कल क्लास लेंगे। अगले सैटरडे एक हफ्ता और निकाल दिया आपने। हम ज्यादा चक सकते हैं। क्या भाई बात कर रहे हो? बेटा किस बात से बच रहे हो ये बताओ? जो चीज होनी ही है, किस बात से बच रहे हो? कोशिश करो कि अभी हो जाए जो होना है। मेन एग्जाम स्कूल का जब होगा तब आपको प्रॉब्लम आएगी, आएगी तो है ये। कितने दिन का डिफरेंस है? आज फ्राइडे है, मैं कल की बात कर रही हूँ, उसके बाद संडे आता है, उसके बाद मंडे आता है। ये कर सकती हूँ कि कल क्लास ले लूं और मंडे को क्लास में टेस्ट ले लूं। बोलो, मंडे को क्लास के टाइम पे टेस्ट ले लूं? ओके है सब लोग? लेकिन फिर 1.5 आवर मिलेगा आपको एग्जैक्ट, और टाइम से आना जिससे पेपर कंप्लीट हो पाए। सबको समझ में आ गया? ठीक है। नहीं, टाइम तो वही 1.5 आवर का ही है, 5-10 मिनट पहले आ सकते हो। मेरी आगे पीछे क्लासेस टेस्ट और भी शेड्यूल रहते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये कर सकते हैं, कल मैं स्टार्ट्स पढ़ाऊंगी और मंडे को टेस्ट होगा, फाइनल हो गया सुबह 9 o'clock, ठीक है? चलो चलो शुरू हो जाओ, बस बात नहीं, मोहित नहीं बात बेटा। चलो 3x plus 19 upon x plus 3 is equal to 3x plus 4 upon x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x square plus 19x, बेटा बस बात नहीं, 3x square plus 4x plus 9x plus 12, and when 19 minus 13 6, 12, x is equal to 2, क्रॉस कर, हाँ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी टेस्ट में दिया था वही है, सब लोग याद है सबको? नहीं दे रही मैं इसे, ये भी टेस्ट में दे चुकी हूँ इसलिए नहीं दे रही। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, diagonals of a trapezium PQRS intersect each other
at the point Q O. PQ is parallel to RS and PQ is equal to 3RS. Find the ratio. Find the ratio of the areas. Areas of triangle POQ and ROS. शुरू हो जाओ. हो गया? चलो देखो बेटा, बात नहीं है निर्विन. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम PQRS चेक करो सब लोग अपना. PQRS intersect each other at O. PQ is parallel to SR and PQ is equal to 3RS. ये x है तो 3x है. Find the ratio of areas of triangle OPQ and ROS. Because these two triangles are similar. These two triangles are similar, then ratio of their areas is equal to, लिख लेना area of, चलो लिख दो, POQ upon area of triangle ROS is equal to SR upon PQ whole. SR कितना? X upon 3x whole square, so it is equal to 1/9. Next. 2 दे दो. 2
चलो 3 कर लो 3। इसमें भी तो बिल्कुल बुद्धू है। नहीं पी क्यू अपॉन, नहीं मैंने ऐसे किया था। ओ सॉरी बेटा 9 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया। 1 मिनट बच्चों, पी क्यू ऊपर होगा, एस आर नीचे होगा, तो 3x अपॉन एक्स। अगर ये उल्टा लिखा है तो 1/9 होना चाहिए, जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये 9 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गलत है तो गलत है, फिर मैंने भी हालांकि गलती की थी, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं नहीं चलो अगला। अरे बच्चों बस, फिगर कुछ अच्छी सुंदर सी बनी हुई है, वो मैं भी बना दे रही हूँ तुम लोग के लिए। नहीं चले जाओ। दिस इज ए बी सी डी, ए सी और कुछ ऐसा पी क्यू, एंड दिस इज ओ। गिवन है AB is parallel to DC, AC and PQ intersect at O, prove that OA into CQ is equal to OC into AP. ये भी 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। वन अपॉन 9 को 3 क्यों दिए? हाँ 2 मार्कर है। कि इतना सब कुछ तो गिवन है, पैरेलल गिवन है, बस और चाहिए क्या है? हो गया सबका? क्या करा होगा? इस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, फॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंड, ठीक। कौन सा ट्रायंगल ऑर्डर बोलना? लिखा तो है नहीं मोहित, 0 देना। ठीक है, अभी मैं नंबर काउंट करूंगी, तेरी कॉपी में देखूंगी। सबसे तो शैतान बच्चा यही है, कुछ थोड़ी करते हैं। ये कैसे हो गया? वान्या का भी नहीं लिखा, लाइन का ही रह गया पूरी।
डांटने में नहीं भूलती हूँ, लेकिन मैं अरे हाँ, APO is similar to triangle CQO. ये आपको ही ऐड करके बताना है, मैं तो मार्क्स बोल रही हूँ। मैंने कहा था एक जगह लिख लेना बच्चों। 20 सही है। AP अपॉन बच्चों, अच्छा इधर देखो, अभी AP अपॉन CQ इज इक्वल टू PO अपॉन QO। कितने का है? चलो बीच का लिख दिया मैंने, 26 लिख दिया है ना। तुम लोग शैतान हो गए अभी। चलो इसमें क्या करें अब, इसको और इसको ले लो। तेरा तो 0 भी आ सकता था। 26 ये 2 का मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। हो गया सबका ये? अगला करो, अगला करो जल्दी से। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड ये होता है साइड 8 सेंटीमीटर्स। Equilateral triangle of side 8 centimeter, you have to find the altitude of this triangle. Altitude 2, जल्दी से फाइंड कर दो। Equilateral triangle है, altitude फाइंड करना है। बाकी बच्चों करो। फोर रूट मुझे पता ही नहीं। अब नंबर कटेंगे अद्विका। हाँ, ये था ही बच्चों वाला क्वेश्चन। तुम लोग गलत करो तो करो फिर। हो गया मेरा सही है, इसने डिसाइड पहले ही कर लिया मेरा सही है। ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 8, तो ये निकालना है। अब तो मेरा ही हो गया बिल्कुल। अब नंबर मत देना। कितना हुआ रूट ऑफ कितना आएगा? यस 48 का मतलब 4 रूट 3 ना। क्या गड़बड़ क्या हुई? चलो अगला करो। हाफ दे दो, हाफ 1 दे दो 1। ये 2 का था, 2 का। अरे शांत रहो। चलो लास्ट क्वेश्चन। मैम ये 9th वाला क्वेश्चन 2 मार्कर था। हाँ, जो अभी दिया था ये 2 मार्कर था। ये कौन से नंबर का था मुझे पता नहीं। और ये वाला भी 2 मार्कर था। ये दोनों 2 मार्कर थे युवराज। ओके मैम। अब इसमें 2 और ऐड कर दो, 28 हो गए। 2 और 8 ऐड कर दिए, 28 हो गए। अब आगे ऐड करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC जो कि 0 है। कोई बच्चा सुंदर काम नहीं कर रहा। DEF AB is equal to 4 सेंटीमीटर, DE is equal to
6 centimeter and EF is equal to 9 centimeter, FD is equal to 12 centimeters. Find perimeter of triangle ABC. Perimeter of triangle ABC. अरे बहुत सुंदर तो लिखती हूँ मैं. FD AB, DE, EF और FD. जल्दी करो. टू. वो तो मैं अभी निकालूंगी तब पता चलेगा. थ्री बाई टू है. ये कितने का होगा? 6 होगा. और 3/2 है तो 3, 4, 8. Perimeter of this triangle is 2, 18. Perimeter of this triangle is, ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, लिख दिया मैंने ऐसे ही. 2. सब खुश हो रहे हो तुम लोग, आज इजी इजी क्वेश्चन सामने आ गए. मैंने सोचा एग्जाम्पलर है, कराई दूं. हाँ, तुम लोग का लक ऐसा है कि वो क्वेश्चंस जो टेस्ट वाले में दिए जाते हैं वो कहीं और से सिलेक्ट हो जाते हैं. चलो, हाँ बस. हाँ, कितना हुआ अब ये टोटल? 30. अब ऐड करके बताओ जल्दी. तेजस्वी कितने आए? अरे इसमें भी अभिनव, मैं हर क्वेश्चन में बताती जा रही हूँ. मनन, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, खराब है तो क्या हुआ? अनिर्विंद, मैं पिटाई करूं? सच्ची में दिखाई दे. चल ठीक है, कोई नहीं, मान लिया. काश्मी, सच्ची? आरना, आविका, कोई बात नहीं, करने को मिले ना क्वेश्चन. अद्विका 22. मोहित, मनन बोलो. कोई बात नहीं, 15 है. तुझे ट्रायंगल वैसे भी करने की जरूरत है अभिनव. लास्ट टेस्ट में भी बहुत खराब हुआ था आपका. एक बार और एनसीईआरटी कर लो. मोहित, वान्या आप बता दो तब तक. सच्ची? पहल, दिखाना कॉपी दोनों अपनी. नायसा, Ma'am, 21. पक्ष, Ma'am, 23. युवराज, कोई बात नहीं. युवराज एक. मैम मेरा हाँ बोलो बोलो. मैम मेरा 25 है. युवराज, मुझे अपनी कॉपी की फोटो खींच के भेजो. रूही, यस मैम. रूही, यस मैम. बेटा मार्क्स बोलो. मैम 24. मुझे कॉपी की फोटो खींच के भेजो. यस ऑनलाइन वाले सारे बच्चों कॉपी की फोटो खींच के भेजो मुझे. आदर्श, मोहित,
आ रही हूँ, देखूंगी मैं। मुझे पता था, तुम लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं मुझे। मुझे पता था इसलिए मैंने कुछ नहीं करा। अब गिन लो। मैंने बड़े बड़े सारे कर दिए इससे पहले। ये निकाला है कि नहीं निकाला ये है? इधर कर दिया हम, वो जगदीश में छोटे छोटे सही है ना? क्या दिया हम, बाकी यहाँ पे रखते दो ही है यहाँ पे तो बस। ये छोटा छोटा जो था दो यहीं पे थे। ये तो आपका जो लिखा था, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। तू कुछ भी कर सकता है, झूठ नहीं बोलूंगा। दिखा बेटे, जल्दी से दिखा। मानता है ना, कुछ भी कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक क्वेश्चन थोड़ा आधा अधूरा छोड़ा है मैंने, तो मैम उसके लिए मैं 1.5 दूं या कितना देना चाहिए? इन सब बच्चों को भी विश्वास हो ना, जिसके हाईएस्ट आए उसके स्पेशली चेक होने चाहिए। सब बच्चों ध्यान दो। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि आपने जो किया है वो किस प्रोसीजर से किया है, वो मुझे देखना था। जाओ जाओ जाओ, देख लिया मैंने। हेलो, हाँ कल क्लास होगी 9 बजे। पहले एनसीईआरटी एक बार रिपीट करो। क्यों घबराना किस बात का है? कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टेस्ट जब दोगे ना तो इस बार ट्रायंगल्स का पूरी तैयारी के साथ। एनसीईआरटी कर ली? आप जब 4 बजे या 5 बजे आते हो ना मेरे पास, तो एक बार ट्रायंगल्स का और करना टेस्ट मेरे पास अलग से, जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। एक बार और वेरीफाई करना। आप भेज देना 5 बजे। ट्रिगो और ट्रायंगल एक एक करके दो, पहले ट्रायंगल दो फिर ट्रिगो। ठीक है, दोनों एक साथ दोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है।